NH-27 पर मिला स्वर्ण व्यवसायी का कुचला शव, हत्या की आशंका से सनसनी। आक्रोशित लोगों ने घंटों किया हाईवे जाम। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज दरभंगा तक। दरभंगा में 10 NH-57 रानीपुर के पास बुधवार को एक स्वर्ण व्यवसायी का बुरी तरह कुचला हुआ शव मिलने से इलाके में हड़कंप मच गया। महज 10 दिन पहले एक ज्वेलरी कारोबारी की हत्या हुई थी और अब एक और वारदात ने जिला की कानून व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। मृतक की पहचान दरभंगा टावर स्थित SP ज्वेलर्स के मालिक मनीष कुमार गुप्ता के रूप में हुई है। सबको इस कदर कुचला गया था कि पहली नजर में पुलिस को हिट एंड रन का मामला लगा, लेकिन परिजनों और स्थानीय लोगों का आरोप है यह सड़क हादसा नहीं बल्कि हत्या कर और सबको यहां फेंक दिया गया है। इस घटना से गुस्साए परिजन और राजद कार्यकर्ता स्थानीय लोगों ने NH-57 को करीब 4 से 5 घंटे जाम कर दिए। सरकार और जिला प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की गई। जाम से लंबी दूरी तक वाहनों की कतार लग गई और माहौल तनावपूर्ण हो गया। मौके पर SDPO विकास कुमार और सदर DSP पहुंचे। उन्होंने परिजनों को आश्वासन दिया कि हत्या की दिशा में जांच हो रही है और जल्द ही आरोपी को पकड़ा जाएगा। समझा बुझाकर जाम को हटाया गया और सबको पोस्टमार्टम के लिए DMCH भेज दिया गया। दरभंगा में 10 दिन पहले ही एक और स्वर्ण व्यवसायी की हत्या हुई। अब मनीष गुप्ता की मौत ने जिला प्रशासन की सुरक्षा व्यवस्था पर बड़े सवाल खड़े कर दिए हैं। कारोबारी वर्ग में डर और आक्रोश दोनों ही बढ़ते जा रहा है। आखिर कौन है स्वर्ण व्यवसायियों की हत्या के पीछे? क्या यह संगठित अपराध है या व्यक्तिगत साजिश? पुलिस के लिए इस रहस्य को सुलझाना बड़ी चुनौती बन चुकी है। आपके क्षेत्र से जुड़ी कोई समस्या, घटना, दुर्घटना की जानकारी हमारे चैनल के दिए गए नंबर पर साझा करें। अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें। वीडियो को शेयर करें ताकि यह खबर अन्य लोगों तक पहुंचे। क्या है घटना, बताइए। घटना जैसे सूचना प्राप्त हुई कि एक डेड बॉडी जो NH पे है, जिसके कारण जो उनके परिवारजन है आक्रोशित हैं और रोड को जाम किए हैं। हम लोग आए हैं और उनका परिवार का कहना है कि उनको मर्डर लग रहा है। तो हम लोग, मेरे और SDPO साहब के द्वारा कहा गया है कि आप प्राथमिकी जो दर्ज कराएं उसमें अपना मर्डर लिखें, उसके अकॉर्डिंग इन्वेस्टिगेशन होगा। वो तैयार हो गए हैं। FSL की टीम आ रही है। अब डेड बॉडी को हम लोग उठा के DMCH पोस्टमार्टम के लिए ले जाएंगे। आप लोग को क्या लग रहा था? ये तो प्रथम दृष्टया मैं नहीं कह सकता हूँ। बॉडी बहुत ज्यादा म्यूटिलेटेड है। ये पुलिस ही इन्वेस्टिगेशन के बाद बता पाएगी कि मर्डर है, हिट एंड रन है। जो स्थानीय थानेदार हैं उन्होंने कहा आते के साथ ही कि हिट एंड रन का मामला उनका था प्रथम दृष्टया, मतलब फर्स्ट इंस्टेंस पे लग रहा है हिट एंड रन है, बाकी इन्वेस्टिगेशन के बाद ही पता चलेगा। जैसा कि उसके 30 मिनट पहले वो 3 बजे दुकान पे था दरभंगा टाउन पे, आधे घंटे के बाद खबर नहीं थी सर। तो क्या लग रहा है आपको सर, आधे घंटे के अंदर? फिर मैं कहूंगा जब तक पुलिस पूरा इन्वेस्टिगेशन नहीं कर लेगी कुछ भी कहना मुश्किल होगा कि दिस इज हिट एंड रन और मर्डर। सर को जरूर कराया है और उस बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए हम लोग भेज रहे हैं। परिवारजनों के जो भी एंगल हैं या जो भी उनके इस घटना को लेकर जो भी सोचे, सारे बिंदुओं पे हम लोग इन्वेस्टिगेशन करेंगे। एक जो सूचना आ रही है कि इनके पास मोबाइल नहीं, तो अपने तो क्या इशारे पे आपको मैं यही कहूंगा कि आप न जाएं। हम इन्वेस्टिगेशन का पहले हम लोग बहुत अच्छे से इन्वेस्टिगेट क्या मामला है और मर के लाया गया का रूप दिया गया। अभी प्राथमिक रूप से सारे बिंदु हम लोग करेंगे। वो अक्षर में भी एक चीज इन्वेस्टिगेशन होगा। जब तक ये नहीं हो पाता है, अभी उनको भी जाता है या जो सड़क पर नजर आ रही है कि हिट एंड रन का मामला है, उसको मैंने नहीं कर रहा हूँ। मैं ये कहना चाह रहा हूँ, प्लीज आप सुनिए मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। मैं ये कहना चाह रहा हूँ किसी चीज है अभी तुरंत स्थिति है कि हमको रोक करना था, परिवारजनों को संस्कार करना था और जिन बिंदुओं को करें उन पर परिवार के लोग और हम लोग पोस्टमार्टम बॉडी को भेज रहे हैं। एक मनीष गुप्ता की बातचीत और उनकी पहचान लोग नहीं सर, ये उस घटना से जोड़ने का बनता है। ये चीजें अलग है और इसी हिसाब से इसका जिस तरह से बताया है था, तो क्या आपके वकील ने ये अभी चूंकि बहुत बुरी बात है, आप जख्मी है इसलिए अभी नहीं देखा है, क्योंकि सूचना आयोग का सत्यापन कर रहे हैं और सर की जो भी चीजें हम लोग करें।
क्या कहेंगे, जो घटना घटी है, आप लोग यहाँ पे आए हुए हैं, क्या कहना चाह रहे हैं? देखिए, हमारा गांव यही बगल में ही है, हमें भी पता चला तो हम लोग भी यहाँ आए। टावर के स्वर्ण व्यवसायी है जो घर से निकल के अब टोटो से किस प्रकार यहाँ आए, ये हमें जानकारी नहीं है, जांच की विषय है। और प्रशासन को इसकी जांच करना चाहिए और बड़े पदाधिकारी तुरंत आकर के इनका सुधि ले और इनको FIR दर्ज करके इनको जांच का जो विषय है उस पर जांच करना। पन्ना जी 4 घंटा बीत गया है, आप बोलते तुरंत है, 4 घंटा तुरंत नहीं होता है, क्या कहेंगे? कम से कम प्रशासन को सुधि लेना चाहिए क्योंकि NH जाम है, घंटों से जाम है, माने 2-4 घंटे से जाम है और ये रोड जो है पूर्णिया सिलीगुड़ी सारे जाते हैं, सारे लोग तबाह है। कम से कम प्रशासन को तुरंत आके सुधि लेना चाहिए। एक स्वर्ण व्यवसायी की हत्या हुई, अभी 10 दिन भी नहीं हुआ, दूसरे स्वर्ण व्यवसायी की हत्या हो जाती है और उसके बाद आप लोग प्रशासन को कैसे देख रहे हैं? देखिए, जिला प्रशासन का कोई काम नहीं है, वो माने सोए रहते हैं, NH पर घूमते रहते हैं। उनको कम से कम ये सब चीज पर मर्डर या हत्या या कुछ पर तुरंत कार्रवाई करना चाहिए, अविलंब उस पर गिरफ्तारी होनी चाहिए। जो गिरफ्तारी अभी पिछले 10 दिनों में हमें नहीं पता चला कि अभी किसी का उसमें गिरफ्तारी हुई। क्या लग रहा है जिला प्रशासन 4 घंटे बाद भी घटना स्थल पर नहीं पहुंचे, तो जिला प्रशासन सीरियस है इसको लेकर के? नहीं, जिला जो सदर थाना के हैं वो तो आए हुए हैं, लेकिन बड़े पदाधिकारी की मांग है, उन्होंने जो DSP साहब है या SP साहब है वो अभी तक नहीं पहुंचे। आप लोग को क्या लग रहा है, ये घटना जो है हत्या है या फिर एक्सीडेंट? देखिए, ये जो रोड पर अभी जो मैंने देखे हैं उसमें कहीं खून का निशान तो नजर नहीं आ रही है। अब ये जांच की विषय है तो प्रशासन जांच करके बताएगी कि इसमें हत्या है या एक्सीडेंट है, लेकिन इसको हत्या का रूप दिया जा सकता है। क्या नाम हुआ अपना? शत्रुघ्न कुमार यादव और पन्ना यादव। रन का मामला है, मतलब सारा अनुसंधान केंद्र यहाँ के पुलिस प्रशासन के जेब में है। जिस केस को, जिस घटना को जिधर आप मोड़ना चाहिए आप उधर मोड़ दीजिए। 10 दिन पहले की घटना है, यहाँ हत्या हो जाती है, SIT गठन होता है और SIT यहाँ दुर्गा पूजा का मेला घूम रहा है। अब आज तक अपराधी की पकड़ नहीं हुई, अपराधी पकड़ा नहीं गया है। तो लॉ एंड ऑर्डर दरभंगा के पुलिस प्रशासन के इकबाल से बिल्कुल खत्म हो गया है। उनकी डिक्शनरी में लॉ एंड ऑर्डर और क्राइम कंट्रोल नाम का कोई चीज नहीं है। प्रशासन पूर्ण रूप से विफल है। आप लोगों को क्या लग रहा है, ये हुआ क्या, ये घटना क्या है, मतलब एक्सीडेंट है या हत्या हुई है? देखिए, परिवार भी कहीं ना कहीं बेसुध है और आश्चर्य तो इस बात की है कि जो व्यक्ति आधा घंटा पहले टावर पे हो, ना उनके पास अपना 4 चक्का है ना अपना 2 चक्का से आए हैं, सारी गाड़ी सारी वाहन उनके घर पे और प्रतिष्ठान पे लगी हुई है, वह व्यक्ति आधा घंटा में यहाँ पहुंचा तो कैसे पहुंचा? या तो कोई गाड़ी आई होगी, या तो किसी के साथ आए होंगे, या तो कोई इनको किडनैप करके उठाया होगा। और इन परिवार का सीधा आरोप है कि इनकी हत्या करके इनकी लाश को जो है यहाँ फेंका गया है और पीछे से कोई गाड़ी आई उसको रौंदा किया है। तो इनका जो शव है अभी पड़ा हुआ, वो किस स्थिति में आप लोगों ने देखा है? 6 टुकड़ों में शव है और अगर यहाँ पे एक्सीडेंट होता तो ब्लड का क्लॉटिंग होता। ब्लड का क्लॉटिंग कहीं भी नहीं है, ना टायर गाड़ी का स्कीट किया हुआ है। चप्पल जहां पर जो डेड बॉडी है वहां पर 2 जोड़ा चप्पल इनका पड़ा हुआ है। तो आश्चर्य की बात है, अगर एक्सीडेंट होता है तो जो धक्का कहीं पर लगता है, लोग को 100, 200, 500 मीटर की दूरी पे आगे पीछे लोग गिरते हैं, लेकिन दोनों चप्पल भी वहीं पर, उनका जो भी चीज था वो सारा उनके पास में है। वो अपना मोबाइल भी दुकान पर चार्ज में लगा के छोड़ के आए थे। तो यहाँ पे आक्रोश जो लोगों में है कि प्रशासन के आते ही यह कह देना कि यह मामला हिट एंड रन का है, एक्सीडेंट का है, इसके वजह से परिवार के लोगों में कहीं ना कहीं आक्रोश। प्रशासन के कौन पदाधिकारी आए थे यहाँ पे और जो इस तरह की बात कर रहे थे? थाना स्तर के पदाधिकारी आए थे और पिछले 3 घंटे से ये मांग की जा रही है कि आपको इतनी ही चिंता पूजा की है, नवरात्रा की है, शांतिपूर्वक लॉ एंड ऑर्डर चलाने की है, तो कितना मिनट मुख्यालय से यहाँ आने में लगता है? मैंने SSP साहब को कॉल किया और उनसे कहा कि परिवार को बड़ा आक्रोश है, उनको कहीं ना कहीं शक है कि ये मर्डर किया गया है, आप आकर के फैमिली को, लोगों को संतुष्ट कीजिए और फिर आगे की कार्रवाई कीजिए। लेकिन अभी तक पुलिस प्रशासन की कोई वरीय पदाधिकारी, कोई आला पदाधिकारी यहाँ नहीं पहुंचे हैं और सबको जो है यथावत उन्होंने छोड़ दिया है। तो ये कितने घंटे पहले का ये वारदात है? ये इस घटना को घटे 3 से 4 घंटा हो रहा है। बीते दिनों एक सोनार की हत्या हुई थी, अभी तक कोई नहीं आया। तो ये दोबारा सोनार की जो हत्या हुई है, इसको लेकर क्या कहेंगे? देखिए, लगातार हत्याओं का दौर दरभंगा में चल रहा है और दरभंगा में ऐसा लग रहा है कि मौसम त्योहारों का नहीं, हत्याओं का आ गया है और कहीं ना कहीं व्यापारियों को जो है चुन चुन करके टारगेट किया जा रहा है। थोड़ा बहुत पैसा के लिए, 1 लाख 2 लाख 4 लाख रुपए के लिए जो है लोगों की हत्या हो जा रही है और हत्या करना इतना आम हो गया है। नीतीश कुमार का कहीं ना कहीं लॉ एंड ऑर्डर से इकबाल उठ गया है। यहाँ ड्राई नशेड़ियों का अड्डा है। थोड़ा सा मतलब सस्ता नशा के चक्कर में लोग 2-4 हजार, 5 हजार, 10 हजार रुपए के लोग चाकू से गोद दे रहे हैं। आप नीम चौक जो है वहां की घटना आप देख लीजिए,
वहां सरेआम एक नशेड़ी एक वहीं समाज के लोगों को सर में चाकू मार दे रहा है और अभी तक वैसे दुर्दांत अपराधी जो है पुलिस की हिरासत से बाहर है। तो पुलिस के पास में कोई तंत्र नहीं, कोई सिस्टम नहीं। दूसरी बार सोनार की हत्या, ये जिनकी मौत हुई है इनका नाम क्या था? मनीष गुप्ता जी नाम है। एसबी ज्वेलर्स के नाम से टावर पर जो है इनका अपना ज्वेलरी का प्रतिष्ठान है। इनका होटल और अन्य व्यवसाय भी टावर पर है। एक प्रतिष्ठित एक बड़े व्यापारी में से आते हैं, सम्मानित व्यक्ति हैं। समाज में किसी से इनकी कोई दुश्मनी नहीं थी, सब लोगों से बड़ा मैत्रीपूर्ण संबंध था। और आखिर क्या कारण था, आखिर वो कौन सा ऐसा कीमती सामान अपने दुकान से घर की ओर लेके निकले जो रास्ते में इनका अपहरण या जो भी घटना घटी और वो घटना कहीं ना कहीं इनको इनको अपनी जान देकर के वो चुकाना पड़ा। आप लोग क्या मांग कर रहे हैं? हम लोग जिला प्रशासन से मांग कर रहे हैं कि बेतुका बयान जो पुलिस की तरफ से आया है आते ही, ये हिट एंड रन का मामला है। कहीं ना कहीं आप पूरे एफआईआर को कहीं ना कहीं जो है अपने अकॉर्डिंग मोल्ड करना चाह रहे हैं। एक क्राइम के केस को अनुसंधान किए हुए बिना बंद कर देना चाह रहे हैं। तो हम लोग की मांग है कि परिवार के लोगों को आप संतुष्ट कराइए कि ये हत्या जो हुई क्यों हुई, किन कारणों से हुई, और आप जवाब दें कि आप पिछले एक घटना में तो 10 दिन में आपसे यहाँ पर कुछ हुआ नहीं, इस घटना में कई महीनों कई साल में आप अनुसंधान करके देंगे और अपराधी को जो है सलाखों के पीछे लेके जाएंगे और बताइए कि आगे कोई व्यवसायी टारगेट नहीं किया जाएगा, दरभंगा शहर में आने वाले समय में किसी और व्यवसायी की हत्या नहीं होगी। इसका जवाब यहाँ का जिला प्रशासन दे, तभी जाकर के परिवार यहाँ से संतुष्ट होंगे और फिर जो आगे की प्रक्रिया है की जाएगी। अभी फिलहाल यही मांग है कि जो कहीं ना कहीं पुलिस के आते ही एक जो है बेतुका स्टेटमेंट है और हम लोगों को जो सूचना मिली अगल बगल के लोगों से भी तो सब यही कह रहे हैं कि प्रशासन से पता चला है कि हिट एंड रन का मामला है। तो बिना अनुसंधान के आप हिट एंड रन साबित कर दीजिए। बिना अनुसंधान के जिस घटना में प्रॉपर अनुसंधान होनी चाहिए, प्रॉपर जांच होनी चाहिए और इस तरीके की घटना की पुनरावृत्ति नहीं हो, इसके लिए पुलिस प्रशासन का, यहाँ के एसएसपी महोदय का क्या रोड मैप है, आप वो हम लोगों को, यहाँ के जनता को और इनके परिवार के लोगों को आप डिक्लेयर कराइए। क्योंकि हत्या तो रुक नहीं रहा। मैंने पहले ही कहा कि ये त्योहारों का मौसम नहीं, दरभंगा हत्या और कहीं ना कहीं व्यवसायियों को जो है मौत के घाट उतारने का मौसम यहाँ के जिला प्रशासन ने बना दिया है। और जिला प्रशासन के पास जो है सिर्फ नो एंट्री में गाड़ी घुसाना, गाड़ी निकालना, रात में हाईवा से पैसा लेना, दारू माफिया को पकड़ना, दारू की खोज करना, हेलमेट की खोज करना, इतना ही काम है। दिन के खुलेआम जो है हाथ बढ़ा करके जो है प्रशासन के लोग पैसा लेते हैं। अब बताइए, ये दिल्ली मोड़ से लेके यहाँ तक ये ट्रक जो लगता है, इसका पैसा किसके जिम्मे जाता है? यहाँ का डीएम जवाब दे और शर्म करे कि यहाँ पर आप आम लोगों को मरने के लिए छोड़ देते हैं और आप वहाँ एसी चैम्बर में बैठ के वहाँ से शासन और देश और दुनिया चलाते हैं। आपको इसका जवाब देना होगा। दरभंगा की जनता यहाँ के एसएसपी और डीएम से सवाल पूछती है, उनको जवाब देना होगा। तो अगर अभी आपने कहा कि कोई भी वरीय पदाधिकारी नहीं आए हैं, ऐसे में पूरा सड़क जाम, मेला घूम रहे हैं वरीय पदाधिकारी, उनको क्या है, मतलब बकरी का जान जाए खवैया को स्वादे नहीं। परिवार के लोग यहाँ बेसुध बैठे पड़े हैं तो उनको इसकी चिंता नहीं है, उनको इसकी चिंता कतई नहीं है। 3 घंटा पहले एसएसपी महोदय को कॉल किया गया और अभी तक वो यहाँ मौजूद नहीं है। और ना ही आला प्रशासन के कोई पदाधिकारी आकर के परिवार को लोगों को संतुष्ट करने का काम कर रहे हैं कि इसमें हम जो है न्याय संगत, विधि संगत, जो भी व्यवस्था के अनुकूल आपका काम होगा, प्रशासन आपके साथ में है, ये जवाब दे, परिवार के लोगों को संतुष्ट करे। हम लोग का कोई इसमें कोई वैसी भूमिका नहीं है, ठीक है। हाँ, लेकिन लॉ एंड ऑर्डर के खिलाफ में राष्ट्रीय जनता दल और विपक्षी पार्टी के जितने भी लोग हैं सड़क पे खड़े उतरेंगे और आंदोलन करेंगे। या तो दरभंगा को शांत कीजिए और नहीं तो ट्रांसफर पोस्टिंग लेके आप जिला से बाहर चले जाइए। आपसे नहीं संभल रहा है। आम जनता के बीच में लॉ एंड ऑर्डर को छोड़ दिए। जनता अपनी सुरक्षा जब खुद करनी है तो आप तनख्वाह लाखों की क्यों ले रहे हो? आप पूरे सिस्टम पर करोड़ों रुपए क्यों खर्च कर रहे हो? जब लोगों को जान अपनी खुद बचानी है, लोगों को अपने धन की, अपनी जान माल की सुरक्षा खुद करनी है, ये पुलिस प्रशासन ने पूरा सिस्टम क्या करेगा? इसका जवाब हम लोग को चाहिए प्रशासन से। मृतक का नाम क्या बताया? मृतक का नाम मनीष गुप्ता जी हैं और एसबी ज्वेलर्स के नाम से इनका प्रतिष्ठान था दरभंगा टावर पे। बड़े व्यवसायी हैं, इनका होटल और अन्य कारोबार भी इनका है दरभंगा टावर पर। और अपने प्रतिष्ठान से घर जाने के क्रम में आधे घंटे के ड्यूरेशन में खबर आता है, जो कहीं से संभव नहीं है कि आधा घंटा में आदमी उड़ के भी दरभंगा टावर से यहाँ नहीं पहुंच सकता है। का मामला नहीं।